स्मार्ट जेड पर आपको खुश आमदीद। गलती ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि मायरा जो झूठ बोलकर ज़बरदस्ती अपने ससुराल जाकर बैठ जाती है कि वो मां बनने वाली है, लेकिन बहुत जल्द ही इसकी हकीकत सामने आ जाती है। वो इस झूठ को ज़्यादा अरसे तक संभाल ही नहीं पाती और कालीन से पाँव उलझने के बाद मुंह के बल गिरती है, जिसके बाद मायरा की सास वावेला बन जाती है कि ये तो प्रेग्नेंट थी, खुदा न खासा बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंच गया हो, पेट के बल आकर गिरी है। वो अपने बेटे से कहती है कि तुम फौरन इसे लेडी डॉक्टर के पास लेकर जाओ और चेकअप करवाओ। मायरा घबरा जाती है कि इसका जोड़ तो खुल जाएगा, लेकिन फहद इसे लेकर डॉक्टर के पास जाता है। जब डॉक्टर इसे बताती है कि आपकी बीवी प्रेग्नेंट तो नहीं है, फहद गुस्से में आकर इसका हाथ पकड़कर इसकी रिपोर्ट लेकर अपने ससुराल जाता है, अपनी सास के मुंह पर इसकी रिपोर्ट मारता है और आप और आपकी बेटी का जोड़ सामने आ चुका है। संभाल कर रखें अपनी बेटी को अपने घर में। अब मैं दोबारा इससे अपनी ज़िंदगी में कबूल नहीं करूँगा। बहुत जल्द तलाक के पेपर्स भी पहुँच जाएंगे। मायरा रो रो कर अपनी माँ के गले लगती है, अम्मी फहद को रोकें, लेकिन वो बहुत देर हो चुकी है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ज़ारा जो अब इस डिप्रेशन से बाहर आना चाहती है, इस वजह से जॉब के सिलसिले में घर से बाहर निकलती है। गाड़ी से उतरते हुए साथ इसे देख लेता है और इसका पीछा करता है। जहां इंटरव्यू देने बैठी थी वहां पहुंच जाता है। इसका हाथ पकड़कर कहता है, चलो मेरे साथ। ज़ायरा इससे अपना हाथ छुड़वाती है कि ये क्या बदतमीज़ी है, आपकी हिम्मत कैसे ही मेरा हाथ पकड़ने की। वो गार्ड को आवाज़ देती है कि इस आदमी को निकाल कर बाहर फेंके, मेरा इसके साथ कोई रिश्ता नहीं। साथ चीखता रह जाता है कि ये मेरी बीवी है, लेकिन ज़ायरा के लिए ये लफ्ज़ सिर्फ एक शर्मिंदगी बन चुका है जो इसे दुनिया वालों के सामने नज़रें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ रहा। साल गुस्से में घर वापस आता है तो इसकी माँ दरवाज़ा खोलकर पूछती है कि कहाँ रह गए थे, मैं परेशान हो गई थी। वो अंदर आता है तो मायरा जो तब से चिल्ला रही थी कि ये सब कुछ ज़ायरा भाभी की वजह से हुआ है, उन्होंने फहद को मुझसे छीन लिया। साद को देखकर लपकर इसके तरफ बढ़ती है और इसका गिरबान पकड़ लेती है। मेरा घर, मेरी बीवी, आपको तो और कुछ नज़र ही नहीं आता। बहन जाए बाढ़ में, मेरा घर बर्बाद कर दिया आपने और आपकी बीवी ने। साद इससे अपना गिरबान चढ़वाकर इसे धक्का देता है। मेरे घर की तरह तुम्हारे घर की बर्बादी की जिम्मेदार सिर्फ ये औरत है। वो अपनी माँ की तरफ इशारा करता है। आज तक इस घर में जो भी गलत हुआ इनकी वजह से हुआ। जैतून बेगम अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने बर्बाद होता हुआ देख रही है और उन्हें अभी भी यही लगता है कि ये सब कुछ इस घर में वापस आने की वजह से हुआ। ना भाई साहब हमसे घर वापस लेते और ना हमारे साथ ये सलूक होता। ये सब सुनकर शानजे का भी गुस्से से बुरा हाल है। वो इसे कहती है कि आपने सबकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी सिर्फ एक घर की वजह से। सुहेल भी फट पड़ता है, इस घर की छत के नीचे किसी का भी रिश्ता कायम नहीं रह सकता, मुझे भी यहाँ से चले ही जाना चाहिए। अब जैतून बेगम परेशानी से तड़प रही हैं कि अगर सुहेल घर छोड़कर चला गया तो इस घर का क्या बनेगा। रात के वक्त शानजे की नज़र साद पर पड़ती है जो बाहर बैठा अपना खुलानामा जला रहा था। शानजे ये सब कुछ देखकर इसके पास आकर कहती है, ये सब करने का कोई फ़ायदा नहीं। मर्द जब औरत के दिल से उतर जाता है तो फिर वो चाहे जितनी मर्जी कोशिशें कर ले, वापस औरत के दिल में अपना मुकाम हासिल नहीं कर सकता। ज़ायरा भाभी ने आपकी से अलहदगी का फ़ैसला कर लिया है और अब आप पर है कि उन्हें कितनी अजियतें में रखते हैं। जबकि दूसरी तरफ जो सलूक जैतून बेगम ज़ायरा के साथ करती थी, उसे घर की मुलाजमा बनाकर रखा था, आज वो सब कुछ इनकी बड़ी बेटी के साथ हो रहा है। वो सिर्फ इस घर की मुलाजमा बनकर रह चुकी हैं और इसकी सौतन भी इसकी औकात दिखाकर कहती है कि मैं तुम्हारी औकात एक नौकरानी से बढ़ने नहीं दूंगी। इतना सब कुछ होने के बावजूद जैतून बेगम को अपनी गलतियों का कोई